गाजा में सिविल ऑर्डर समाप्त हो चुका है और आपको बता दें लूट सी मच रही है, ये खुद यूएन का कहना है। जानेंगे गाजा और इजराइल में क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी एक नया स्टेटमेंट दिया है और इन सब के बीच में आर्मेनिया भारत के पास क्यों पहुंचा है। जानेंगे भारत से अब क्या चाहिए आर्मेनिया को। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी बात थी कि कोई भी देश जो शुरुआती दौर में सपोर्ट में आए थे इजराइल के 7 अक्टूबर के हमले के बाद, उनमें से कई सारे ऐसे देश हैं जो अब थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते थे जमीनी हमला बढ़े। जमीनी हमला अगर बढ़ेगा तो मुश्किलें और ज़्यादा खड़ी होगी। बहुत सारे ऐसे अरब देश हैं जिनको जवाब देना पड़ेगा और ऐसा सीन पैदा भी हो रहा है। आपको बता दें गाजा में जैसे जैसे इजरायली टैंक आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चीजें और ज़्यादा खराब होती हुई भी दिख रही हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गाजा में जमीली हमले सिर्फ हिंसा को बढ़ाएंगे, इससे संकट और गहराएगा, पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पिछले हफ्ते क्राउन प्रिंस सलमान ने रियाद में 10 अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की थी। इस दौरान फलस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। 26 अक्टूबर को सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा था कि सऊदी अरब को लगता है स्थिरता लाने और लोगों की जान बचाने के लिए गाजा में जमीनी हमले नहीं होने चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहते हैं कि गाजा पर इजराइल हमला करे। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक क्राउन प्रिंस ने फलस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति महमूद अब्बासी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय से भी बातचीत की है। तीनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि गाजा और उसके आसपास के इलाकों में इजराइल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। 7 अक्टूबर को शुरू हुई इजराइल हमास जंग को लेकर मोहम्मद बिन सलमान एक्टिव जरूर हुए हैं, लेकिन आपको बता दें आक्रामक नहीं है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो इजरायली सेना और अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों के बीच संघर्ष पर नजदीकी से निगाह रखे हुए हैं। सऊदी अरब दोनों पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील करता है, साथ ही दोनों ओर के नागरिकों की सुरक्षा बहाल करने और संयम बरतने की अपील करता है। आपको बता दें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि सऊदी भी इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। सऊदी और इजराइल के बीच ये करार अमेरिका की मध्यस्थता से होना था। दरअसल अमेरिका मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते असर को काउंटर करना चाहता था और इसके लिए उसने सऊदी और इजराइल को फोकस में रखा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक प्लान सऊदी और इजराइल की नजदीकियों को बढ़ाने का था ताकि मिडिल ईस्ट को बदला जा सके। इसके बाद अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन और मोसाद चीफ डेविन बार्निया के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में सिर्फ ये डिस्कस किया गया कि सऊदी अरब और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे और कितने जल्द शुरू कराए जा सकते हैं। 27 जुलाई को वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन अचानक सऊदी अरब पहुंचे हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इस मीटिंग का सिर्फ एक एजेंडा था, सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल किया जाए। इसी अकॉर्ड के तहत यूएई और बहरीन समेत 4 गल्फ देशों ने इजराइल को मान्यता दी। बाद में व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि हम चाहते हैं सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि हमास ने अमेरिका के इस प्लान को फेल करने के लिए इजराइल पर हमला किया और अभी जो हालात हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सऊदी अब भी इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। खैर, मैंने पहले भी कहा था कि सऊदी और यूएई ये दोनों आगे की सोच रहे हैं और इसलिए आगे के हिसाब से चल रहे हैं। पर आपको बता दें जियोपॉलिटिक्स इस वक्त बहुत ही अलग तरीके से बदल भी रही है। ऐसे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो सकती है। क्यों? तो आपको बता दें जैसे जैसे इजरायली सेना आगे बढ़ रही है वैसे वैसे परिस्थितियां भी
खराब होती हुई दिख रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिका ने क्या बोला है? अमेरिका ने बोला है कि हम गाजा में या इजराइल में सेना भेजने के पक्ष में नहीं है, यानी हम सेना नहीं भेजेंगे, न तो गाजा में भेजेंगे और न ही इजराइल के अंदर भेजेंगे। अब सवाल उठता है कि जब आप सेना नहीं भेजोगे तो आपकी नौसेना क्या कर रही है? तो नौसेना भूमध्य सागर में है, इजराइल के आसपास है, कि इस सिचुएशन का फायदा ईरान न उठा ले, कोई और तीसरा देश न उठा ले। तो इन्होंने दो तरह की बातें कह दी है। इजराइल को कहा कि भैया तुम यहाँ खेलो और हम बाहर में खड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट देख सकते हैं, गाजा में कम्युनिकेशन स्टोर होना चाहिए। अमेरिका ने ये भी क्लियर कर दिया है इजराइल को और कहा है कि भैया नेट नहीं कटना चाहिए, नेट यहाँ पर रहना चाहिए। इन सब के बीच में गुटरेस, इनकी एक ट्वीट आती है और ये कहते हैं कि गाजा में जो सिचुएशन है ना, वो हर घंटे खराब ही होता जा रहा है। आपको बता दें, इन्होंने कहा कि हजारों लोग एक हुजूम की तरह आते हैं। स्क्रीन पर जो ये आप देख रहे हैं ना, ये है बॉर्डर इजिप्ट का और गाजा का। और इस बॉर्डर में क्या होता है, हर रोज जब नॉर्मल समय था तब 500 ट्रक मानवीय सहायता गाजा पहुंचते थे। गाजा में जो भी चीजें आप देख रहे हो ना, ये सब मानवीय सहायता का है। बहुत पैसे जाते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ जाती हैं। इजराइल अगर तोड़ता है तो मानवीय सहायता से चीजें बनती भी हैं। तो इन्हीं मानवीय सहायता से ज्यादातर बसेरा चलता है। अब 500 ट्रक जहाँ हर रोज पहुँचते थे, वहाँ ट्रकों की संख्या कम हो गई है। ऊपर से सीन क्या हो गया है कि यूएन ने जो वेयर हाउस बना कर रखा हुआ है, वहाँ सामान रखा है, अचानक से बड़ी बड़ी भीड़ आ जा रही है और भीड़ लूटपाट मचाने लग रही है। चीजें खत्म हो जा रही हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, उन्हें सामान नहीं मिलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं, वेयर हाउस को तोड़ने लगते हैं। स्थिति चूंकि वहाँ की जिस तरीके की है, अगर आम लोगों की बात करें, हमास की बात छोड़ दें, जो इस युद्ध में नहीं शामिल हैं, उनके लिए भी एक समस्या यहाँ पर है। पर आपको बता दें, यहाँ पर यूएन का कहना है कि सिविल ऑर्डर अब यहाँ पर खत्म हो चुका है और आगे अब आने वाले समय में पता चलेगा कि इजराइल और हमास का ये युद्ध कितनी जल्दी खत्म होता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया पहुंचा है भारत के पास। वैसे हाल में आर्मेनिया एक युद्ध हार चुका है, नागोर्नो काराबाख पूरी तरीके से कब्जाया जा चुका है अजरबैजान के, पर इसके बाद भी आर्मेनिया हार नहीं मान रहा है। इसलिए हार नहीं मान रहा है क्योंकि आर्मेनिया को पता है अजरबैजान की भूख खत्म नहीं होगी। इसलिए आर्मेनिया अपने आप को मजबूत बना कर रखना चाहता है और जो गलती उसने पहले की थी वो गलती अब वो नहीं दोहराना चाहता है। आपको बता दें, आर्मेनिया का कहना है कि हम रूसी T-72 टैंक्स इस्तेमाल करते हैं और जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो हमारी हार का सबसे बड़ा कारण बना। 260 टैंक्स हमारे बर्बाद हो गए, 277 आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम बर्बाद हो गए, 60 एयर डिफेंस सिस्टम, S-300 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब कुछ हमारे लिए अब उतना मायने नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे टैंक T-72 को अपग्रेड करें, हमारे हथियारों को अपग्रेड करें ताकि हम इस लड़ाई को लड़ सकें। दरअसल आर्मेनिया काफ़ी लंबे समय से रूसी हथियारों को खरीदता रहा है, पर अब रूसी हथियारों के ऊपर से उसका भरोसा उठता जा रहा है। ऐसे में आर्मेनिया भारत से बात कर रहा है ताकि वो अपने हथियारों को अपग्रेड कर सके। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।